सो गाइस कल बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग मॉर्निंग में उठे और उठने के बाद वी केम हियर एंड इट वाज लाइक कि हम आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे। हमारी फ़्लाइट थी 10:20 की और हम पहुँचे यहाँ पे 9:50 पे। तो एंट्री करने मतलब एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के बाद हम जब काउंटर पे गए तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि आधे घंटे पहले तो फ़्लाइट के गेट ही बंद हो जाते हैं, जो कि सच में हो जाते हैं, जिसके जो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी मैंने करी थी। तो आई मिस्ड माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। हम लोग रात में अपने घर से निकले दिल्ली के लिए। रात को 10 बजे हम लोग अपनी गाड़ी से निकले और 3 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचे। तो जिन रिलेटिव के घर पे हम जहाँ पे हम रुके थे तो वहाँ पे हम लोग वही 3:30-4 बजे करीब सोए और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे का अलार्म मैंने लगाया कि मैं 7 बजे उठ जाऊँगा, लेकिन 7 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाया। रीज़न भी कि मैं उठ तो गया था लेकिन मैं सोचा चला आधे घंटे और सो जाता हूँ, तो मैं टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाया कि मुझे किस टाइम में एयरपोर्ट आना चाहिए और यहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो गया और हम लेट होते गए। और हम लास्ट में हमें पता था कि हमें फ़्लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन हम सिर्फ एयरपोर्ट इसलिए आए बिकॉज़ हमें पता था कि फ़्लाइट रीशेड्यूल हो सकती है। तो हमने फिर काउंटर पे जाके फ़्लाइट को नेक्स्ट डे के लिए रीशेड्यूल कराया। हमें लगभग 38,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े अलग से, जो कि पहले भी लगभग मेरा सेम ही फेयर था, तो उतना ही मुझे दोबारा पे करना पड़ा। लेकिन दैट इज़ समथिंग एडजस्टेड कि ये मेरा मील्स और एड ऑन्स सब एडजस्ट हो गए। तो अब क्या बोले, जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन उससे मुझे एक सीख मिल गई कि भैया एयरपोर्ट कम से कम तो 3 घंटे पहले आप एंटर कर जाओ। नहीं, एंड 3 घंटे पहले अगर आप एक बार एयरपोर्ट एंटर कर जाएंगे देन यू विल हैव ऑप्शन कि हाँ भैया आप अपना इमिग्रेशन करा लें, अपने डॉक्यूमेंट चेक करा लें। चेक इन बैगेज में लगभग आपको 15-20 मतलब आधा घंटा लग जाता है चेक इन बैगेज कराने में। और वीज़ा इमिग्रेशन काउंटर पे बेसिकली आपको 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा। अगर आप अकेले हैं तो 5-10 मिनट में भी हो जाएगा। नॉर्मली उतनी तो भीड़ नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी भीड़ होती है बाकी दिनों में, तो यहाँ पे वैसे इतनी तो भीड़ नहीं थी। तो 15-20 मिनट में हमारा इमिग्रेशन तो हो गया था। जो हमारा टाइम लगा बेसिकली चेक इन बैगेज के लिए लगा, जिसमें कि हमें बोर्डिंग पास हमने वहीं से लिया और हमने एक अपना बड़े वाला बैग उनको दे दिया, क्योंकि 20 kg का हमारे पास बैग का कैपेसिटी थी उनको देने के लिए। तो गाइस ध्यान रखें हमेशा। और मेरे फ्रेंड ने एक एडवाइस दी थी कि अगर आप कभी ऐसे आएँ, जैसे आप रात में पहुंच रहे हैं 3-4 बजे और आपकी सुबह की 10-11 बजे की फ़्लाइट है, तो बेटर है कि आप एयरपोर्ट ही आ जाएं, किसी होटल में या कि कहीं और जाने से अच्छा है, क्योंकि यू कैन सी काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। एंड आपको सिटिंग एरिया में भी आप थोड़ा 1-2 घंटा सो सकते हैं, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। एंड यू सी दिस, कितनी प्यारी वैन्स हैं यहाँ पे। तो वही मैं अगेन बोलूँगा कि देखिए अभी हम जैसे अपने गेट तक जाएंगे, उसमें भी आधा घंटा हमें नॉर्मली लग ही जाएगा धीरे धीरे जाने में। तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा चेक इन बैगेज में, 1 घंटा तो आपका ही लग गया, फिर 1 घंटा बाकी के प्रोसेस में, है ना। जो मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो की, उसमें 60 मिनट बिफोर उन्होंने लिखा था कि आपको एयरपोर्ट में एंटर कर जाना है, ठीक है। आपको मतलब बोर्डिंग पास के लिए वहाँ पे काउंटर पे आ जाना है। वही है, देखिए गेट भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो बेटर होता है कि आप टाइम से आएँ और 1 घंटा बफर लेके चले। 2 घंटे वो बोलते तो आप 3 घंटे पहले आएँ। हाँ ले लेंगे भैया। रिश्तेदार देखिए क्या कर रहा है। हाँ बना लो, बस मुझे छोड़ दो। कोई नहीं। डांस करो, डांस डांस किया। एक जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनली ट्रैवल करते हुए लाइक थाईलैंड, तो वहाँ पे हमें कोई गूगल पे या UPI पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे यू कैन पे विद UPI। तो कैश, इंडियन कैश कैरी करने की आपको उतनी ज़्यादा कोई नेसेसिटी नहीं है। आपके कार्ड और UPI यहाँ पे काम कर जाएगी। बस बाहर के लिए आपको जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी आपको
कैरी करने की नेसेसिटी है। ये देखिए बैंकॉक के प्लेसेस हैं और आई थिंक मौसम बारिश का है इस टाइम, तो सब जगह पानी भरा हुआ है। देखिए गाइस वी हैव मूव्ड आउट ऑफ द फ्लाइट नाउ। अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। नाउ विल सी कि नेक्स्ट अभी कहाँ जाना है, बिकॉज बैगेज तो हमारा गेट नंबर 17 पे मिलेगा, बेल्ट नंबर 17 पे, लेकिन अभी पहले इमिग्रेशन होगा या फिर बैगेज होगा। विल सी। गाइस वी आर गोइंग हेडिंग फर्स्ट टू वीज़ा ऑन अराइवल, देन वंस आवर पासपोर्ट एंड वीज़ा इज़ कन्फर्म देन विल go for check-in baggage. Otherwise I don't know what will happen next. So let's say first go to immigration. So this is baggage claim will be there and immigration will also be there. So we'll move forward for visa and immigration. So see what will happen next. So it's a long queue, you can see. It's very crowded. So that's why we thought like e-visa on arrival. तभी हम ई वीज़ा के मतलब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए देख रहे हैं। सो दे आर सेइंग इट्स अहेड, आई गेस हाँ वेट टाइम 21 मिनट का है। हाँ यही तो है, सामने ही तो है। 21 मिनट का एवरेज वेट टाइम अभी बोर्ड पे डिस्प्लेड है। तो अगर वीज़ा ऑन अराइवल अगर आप यहाँ आके ले रहे हो तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। नेकी डेस्क है and you can fill your immigration form for e-visa on arrival, but in our case we do not need to fill this because we already have e-visa on arrival. So we'll directly head to the counter for e-visa on arrival. This is the queue basically for visa on arrival and e-visa on arrival. So we'll come to this queue. लेके आ जाओ लाइन में। गाइस हम लोग अभी ई वीज़ा ऑन अराइवल हमारा हो चुका है। बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैंप लग चुका है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इमिग्रेशन, सो वी हैव टू गो फॉर इमिग्रेशन नाउ। वी हैव रीच्ड सुखमवित स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, सॉरी, ठीक है। तो अभी अंदर की मैंने वीज़ा जो प्रोसेस हो रहा था उससे पहले की लाइक कि एयरपोर्ट की मैं वीडियो बना रहा था, बट दे गॉट डिलीटेड बिकॉज वहाँ पे अलाउड नहीं होता। जब तक आप इमिग्रेशन नहीं कर जाते तब तक कोई भी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं होता। सो वी हैड टू डिलीट दोज फोटोज़। गाइस आई गॉट माई कैब एंड so we're going पताया। ภาษาไทย हाँ पताया। ภาษาไทย हाँ พัทยา पताया। हाँ พัทยา हाँ पताया। ออกทางออกใช่ไหมเนี่ย बताया एंड Four Season Place Hotel. होटल Four Season Place. Four Season Hotel, okay. Yes, Four Season Place Hotel, Pattaya. We are going. Okay, Yeah. okay. Yeah, like that is 1,400 something on the application. Yeah, application not total highway fee. Okay, what is the total highway fee? Yeah, 105 baht. Okay, no issue. Then it will be 1,500 Thai baht. That's fine. Okay, okay. हाँ, that's fine. That's fine. Good. Okay. Good. Yeah. Okay, Yeah. Okay. Thank you, ma'am. तो थाईलैंड में जो सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है लैंग्वेज की। आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ही कम लोग हैं जिनको यहाँ पे इंग्लिश समझ में आती है, या फिर बहुत ही टूटी फूटी या बहुत ही कुछ वर्ड उनको समझ आते हैं, तो थोड़ा सा इशू है। तो गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ कर सकते हैं। वेदर इन इंडिया अगर आप बात करें तो रिक्शे वाला भी इंग्लिश समझ लेता है, टूटी फूटी बोल भी लेगा, ठीक है। सो गाइस बज चुके हैं 5
लगभग 1 घंटा हमें इमिग्रेशन में लग गया था फ़्लाइट से निकलने के बाद में। उसके बाद लगभग आधा घंटा हमें कैब पकड़ने में लगा। कैब हमने ग्रैब ऐप से बुक करी थी। वही कैब अगर हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली बुक करते तो 2100 की पड़ रही थी। बोल्ट इज़ अनदर ऑप्शन वेयर यू कैन बुक चीपर कैब। सो in English we call it Pattaya, but in Thai it is Pattaya, so we should not call it Pattaya. So yeah, so guys basically अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं। तो देखिए हमें होंडा देखने को मिल गई। होंडा की जैज़ यहाँ पे चलती है और टोयोटा है सामने। टोयोटा की देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। और ये अभी होंडा सिटी करेक्ट, ये भी गई यहाँ से। ये टोयोटा की आई डोंट नो कौन सी थी ये गाड़ी सॉरी। और नाउ विल सी नेक्स्ट की कौन सी गाड़ी है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रक का भी काफ़ी कल्चर दिख रहा है और सेडान का कल्चर है। सेडान काफ़ी सारी दिख रही हैं गाड़ियाँ। एंड हैचबैक मुझे देखने में अभी तक तो नहीं मिली, बट मे बी आगे मिल जाए। बट सेडान एंड लाइक ये मिनी ट्रक टाइप एंड जो आपकी वैसे एसयूवी होती है, एसयूवी टाइप का कल्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इफ़ यू विल सी साइड में भी सारे ट्रक, मिनी ट्रक और सेडान्स और एसयूवी ही खड़ी हैं। अभी आप देखेंगे टोल सिस्टम तो बिल्कुल इंडियन जैसा ही सिस्टम है। मतलब मेरे को कोई खास डिफरेंस दिखा। कुछ कार्ड इन्होंने पकड़ा है, डोंट नो क्या था, बट सेम ही है। पता नहीं इंटरनेशनल हर जगह सेम ही होता होगा, बट थाईलैंड में तो ऐसे ही है जैसे इंडिया में है। पटाया आते टाइम बैंकॉक से अगर आपको रास्ते में भूख लगती है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। रास्ते में आपको मैकडी, KFC काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑन द हाईवे ही। तो आप अपने ड्राइवर को बोल के यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड यू कैन हैव द फूड। सो ट्रैवल वीडियो तो मैंने काफ़ी सारे देखे हैं बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड के बेसिकली। बट देखिए एज दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो मैंने वियतनाम और दुबई और पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज़ के मैंने ट्रैवल वीडियोस देखे हैं। लेकिन कमिंग टू थाईलैंड और लाइक फीलिंग दैट कंट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। कि हम यहाँ पे आगे जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो आपको यूट्यूब पे या कैमरे में वो चीज़ें नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि कैमरे में आप 10 दिन रिकॉर्ड करके नहीं किसी को दिखा सकते। आप खाली कुछ मेजर और कुछ पॉपुलर चीज़ें या कुछ अच्छे मोमेंट्स ही दिखाएंगे। लेकिन वहाँ का एक्चुअल में क्या है, कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा रहन सहन है, क्या कल्चर है, वो सब चीज़ें तो आपको देखिए आना ही पड़ेगा उस कंट्री में। वही फील ही अलग होता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ का भी आप ट्रिप कर पाए, मैं आई कैन नॉट से कि भाई किसके बजट में क्या आता है, ठीक है। तो जाने को तो लोग नेपाल भी चले जाते हैं। तो मतलब जहाँ का भी आप प्लान कर पाएँ, प्लान करें और थोड़ा पैसा है आपके पास तो खर्च भी करें। नहीं है तो देखिए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन है तो खर्च भी करें, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी एक दिन चली जाएगी, हम सब मर जाएंगे। बच्चों ने अपनी लाइफ जीनी है, उन्होंने अपना कमाना है, अपना देखना है, ठीक है। आपका क्या है? तो लाइफ एंजॉय करनी भी ज़रूरी है। प्लस आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एंजॉइंग अलोन, आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली, माई किड्स। तो उनको भी लाइफ में एक अलग, बच्चों को भी एक अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है लाइफ में, ठीक है। तो when they will grow with a different you can say perception और attitude, ठीक है। कि वो एक कुएं के मेंढक वाला एटीट्यूड नहीं होगा बच्चों का। they will have a broader mindset और broader attitude towards life, so that's the great thing, ठीक है। तो घूमिए, चाहे अपने देश में चाहे विदेश में, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन कुएं के मेंढक मत बनिए, अदरवाइज बच्चे भी कुएं के मेंढक ही बन जाएंगे। तो लाइफ में कभी प्रोग्रेस करने को मिले